राइट सर्कुलर। अच्छा एक चीज और जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, अगर आप जैसे यहाँ पे सिलेंडर की मैं बात करने वाला हूं और वो कह रहा है सिलेंडर का जो सरफेस है वो गिवन है, तो सरफेस बोला ना सिर्फ उसने सरफेस एरिया, तो इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या यूज करने वाला हूं, एस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर एंड एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड विच इज गिवन। बस मैंने इतनी सी लाइन पढ़ी और उससे मैंने ये बना दिया, लेकिन इसमें गलती है। किसी को क्या पता है आर और एच का क्या मतलब है, तो आपने यहां पे लिखना है लेट आर एंड एच आर रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आपकी क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस प्रकार होगी कि लेट आर एंड एच आर रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ये मैंने माना, मैं इसको एक्स और वाई भी मान सकता हूं, आपके हो सकता है स्कूल में एक्स और वाई लेके करवाएं तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो आर और एच को मैंने रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर माना। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो गिवन है। जो चीज गिवन है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी कि यहां पर जो कांस्टेंट है वो एस है। जब एस का डेरिवेटिव होगा तो आंसर आएगा 0। एस इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज गिवन, विच इज गिवन दैट इज फिक्स, विच इज फिक्स दैट इज कांस्टेंट। कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम इज, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, जिसे हमने मैक्सिमम प्रूव करना है, इज सच दैट इज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि h इज इक्वल टू 2r, मैं बोल रहा हूं 2r, लिख रहा हूं मैं दिस वन, तो h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ये वाली कंडीशन भी प्रूव होनी चाहिए। तो अब उसका कहने का मतलब है सर आपने एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसका सरफेस एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। एक ऐसी मैंने रैंडमली कोई भी डिजिट उठा के तुम्हें दी है, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक ऐसा सिलेंडर बनाओ जिसकी वॉल्यूम मैक्सिमम आए। अब मैं सिलेंडर का क्या होता है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं हाइट और रेडियस को कम या ज्यादा करके। रेडियस बढ़ा दो या हाइट बढ़ा दो, या हाइट को कम कर दो रेडियस बढ़ा दो। तो हमारे पास अलग अलग तरह के सिलेंडर्स बनेंगे जिसका सरफेस एरिया 256 होगा। कह रहे उन सभी सिलेंडर में से उस सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है जिसकी हाइट ऑफ सिलेंडर रेडियस का ट्वाइस हो। जिस सिलेंडर की हाइट उसी सिलेंडर के रेडियस का ट्वाइस हो, उस सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है। ये होता है, दीज क्वेश्चंस आर लाइक थ्योरम्स। ये होता है, ये हमें प्रूव करना है यूजिंग कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन क्लियर? तो आप सबसे पहले उठा लोगे गिवन क्या है वो आपके सामने मैं लिख दिया, फिर आप ले लोगे कि आपको मैक्सिमम किसे प्रूव करना है वो मैंने आपके सामने लिख दिया, एंड ये हमारी कंडीशन है। तो 3 बातें हो गई, 1 बात, 2 बात और 3 बात। अब जिसे मैक्सिमम प्रूव करना है आप उसे उठाओगे, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और यहां से r या h में से कोई एक वेरिएबल हटना चाहिए तभी इसका डेरिवेटिव आगे होगा। हम 2 वेरिएबल के साथ इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो r या h में से किसी एक चीज को हटाने के लिए हम गिवन चीज का सहारा लेंगे, गिवन चीज की हम हेल्प लेंगे, जो कि अब आप मुझे बताओगे कि यहां से r स्क्वायर को हटाना ज्यादा आसान है या h को हटाना ज्यादा आसान है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में लिख लेता, अगर मैं इसका फॉर्मूला अलग अलग ही लिख लेता, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना सरफेस एरिया का, सिलेंडर का सरफेस एरिया, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। एग्री? किसकी वैल्यू को निकालना यहां से ज्यादा आसान है, आर की या एच की? आर की वैल्यू तो निकाल ही नहीं पाओगे, आर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहां से एच की वैल्यू निकलेगी। और h की वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं। तो सबसे पहले 2 पाई आर स्क्वायर एस के पास चला जाएगा, s माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर, फिर h के साथ जो 2 पाई आर है वो नीचे चला जाएगा अपॉन में 2 पाई आर, तो ये बना h। क्लियर? उस h की वैल्यू को आप यहां पे डालोगे, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू वो डालनी है, s माइनस
2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसल हुआ, ये वाले पाई से ये वाला पाई कैंसल हुआ, इस आर को अंदर लेके जाओ, एस आर, इस आर को और अंदर लेके जाओ, 2 पाई आर क्यूब अपॉन में 2 बच रहा है, उसको साइड पे तैयार, साइड पे ले। इज इट रेडी फॉर डेरिवेटिव? Is it ready for derivative? As s is a constant and there is a only single variable r in this equation. Clear? शुरू करें, डेरिवेटिव शुरू करें। तो डेरिवेटिव किया भाइयों dv अपॉन में dr, तो 1/2 एज इट इज, उसे छेड़ना नहीं है। s r का डेरिवेटिव हो जाएगा s। यहां पर जो x की जगह काम कर रहा है वो r कर रहा है। अगर आप लोगों को r v से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, r h से, तो यहां पर आप r और h की जगह x एंड y भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ समस्या है। आपको बस अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि यहां पर जो x का काम कर रहा है वो r कर रहा है, तो एस आर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा s। यहां पर आ जाओ, क्या आएगा यहां पे 6 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या रखा जाता है? इसको 0 के इक्वल रखा जाता है। तो यहां से s की वैल्यू आई 6 पाई आर स्क्वायर, s की जो वैल्यू है वो डाल दो। s हमारे पास है 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? s का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां से उठा के डाल दिया 6 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच यहीं पर रहेगा, इसे वहां लेके जाओगे ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसल, h की वैल्यू आ गई 2r। कंडीशन अपने आप प्रूव हो गई। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कंडीशन अपने आप प्रूव हो जाएगी, लेकिन मुझे भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुझे r की वैल्यू चाहिए, ना कि h की। तो r की वैल्यू यहां से क्या निकल रही है? h/2। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, तो जब आपने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर, 1/2 को छेड़ना नहीं है, s का डेरिवेटिव 0 हो गया, यहां पर आ गया माइनस का 12 पाई आर। फिर आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में h r की जगह h/2 डाल देना है, तो 1/2 से कटिंग कर दो तो 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया, पाई आ गया, r की जगह h/2 डाल दिया, आंसर आया नेगेटिव। दैट्स इट। तो अगर ये आंसर आया नेगेटिव तो इसका मतलब ये है वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू h/2। कंडीशन भी ट्रू हमारी हो चुकी है और मैक्सिमम और मिनिमम में जो प्रूफ करना था वो भी हमारा हो चुका है।